हम देखिए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 को। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ पे हमने फेडरल सिस्टम, गवर्नर और पावर जो इमरजेंसी का था वो देखा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला हमने लिया सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या है कि जो भारतीय है वो सिटीजनशिप लेगा सिर्फ भारत का, किसी स्टेट का वो सिटीजन नहीं होगा। और हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप ही फॉलो होती है। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर आप जानते हो कि ब्रिटेन ने हमारे पर रूल किया था, तो उन्होंने हमारे यहाँ जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको समझने की कोशिश करी। तो उन्होंने लॉ मेकिंग का प्रोसीजर तो था, ये हमने ब्रिटेन से ही लिया, क्योंकि उन्होंने समझा हमारे बारे में, तो हमने भी वो चीज़ यहीं से ले ली। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने ब्रिटेन से ही ले लिया। और आप ये देखोगे कि इन्होंने जो लॉ बनाया वो एक रूल ऑफ लॉ के थ्रू बनाया, एक लॉ के थ्रू बनाया, जो आर्टिकल 14 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब भी हम डिटेल लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज तो हम शॉर्ट में बना रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्या लिया, बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब हमारे यहां क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है। क्लियर हो गया। ये दो पार्ट जो हैं हमारे, ये हमने कहां से लिए हैं, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और आखिरी हमारा जो पार्ट है इसका वो है सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसीजर में गड़बड़ी आ गई, कोई ऑफिस करप्शन की तरफ जा रहा है, तो वो उसको चेक करेगा और इवन उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके पार्लियामेंट को देगा और फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉलो होगा। तो यहां पे आप ये देखो, पार्ट हमने सेकंड भी आज कंप्लीट कर लिया है। और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को, कि हम वहां से क्या क्या लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।